नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको कितना भी चाटा लगाइए, कितना भी लताड़िए, कितना भी पटकनी दीजिए, सुधरने वाला नहीं है। तत्कालिक बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। ये लौंडा पलने से उठ करके और राजनीति में आया है, खुद को बड़ा राजनीतिज्ञ मानता है। पाकिस्तान ने इसे विदेश मंत्री बना दिया है, लेकिन यह जानता नहीं है कि इसकी औकात क्या है। यह इतिहास की बात करता है, राजनीति की बात करता है, भारत और पाकिस्तान की बात करता है, लेकिन इसको राजनीति पढ़ने से नहीं मिली है। इसको राजनीतिक गद्दी जो मिली है विरासत में मिली है। सोने के पलने में पैदा हुआ और मां और दादा के विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ रहा है और अब यह बड़बोलेपन का शिकार हो गया है। इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने भाषण में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कसाई बोला है, गुजरात का कसाई। अरे तुम्हारी औकात है भारत के तरफ टेढ़ी नजर उठा देने की। भारत ने पता नहीं कितने बार, तुम अपने पूर्वजों से और उनका इतिहास उठा करके पूछ लो। तुम कहते हो, सफाई देते हो कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। इतिहास की समझ रखने वाले, तुम अपने इतिहास को उठा करके देखो कि भारत ने कितनी बार तुम लोगों को धोया है, तुम्हारे पूर्वजों को धोया है। भारत के पैदा किए हुए हो तुमको पता नहीं है। तुम मोदी को गुजरात का कसाई बोलते हो, तुमको पता नहीं है कि मोदी क्या है। अगर भारतीय चाह जाए ना तो पाकिस्तान में केवल थूक दे तो तुम लोग बह जाओगे। भारतीयों की थूक से तुम्हारे यहां की नदी बहेगी और तुम लोग उसमें बह जाओगे, बाढ़ आ जाएगा। और तुम बोलते हो गुजरात का कसाई। भारत की राजनीति में भी गड़बड़ी आ गई है। एक समय था, 2013 की मैं बात करता हूं, जब नवाज शरीफ ने ऐसे ही बिगड़े हुए बोल बोले थे। मनमोहन सिंह के बारे में उसने कह दिया था देहाती औरत, और यही हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका पुरजोर विरोध किया था और विश्व स्तर पर उसका विरोध हुआ था और थुक्कम फजियत हुई थी। लेकिन आज राजनीतिक परिवेश में जो बदलाव हुआ है, जो तरीकों में बदलाव हुआ है, लोग मजे ले रहे हैं कि मोदी के बारे में इस तरीके से बोला जा रहा है। अपने देश में विपक्ष अगर पक्ष को कुछ भी कहे, सरकार को कुछ भी कहे, सरकार अगर विपक्ष को कुछ भी कहे, चलता है। लेकिन दुश्मन देश में बैठा हुआ ये नौसिखुआ, जिसको विरासत में ये गद्दी मिली है, ये लौंडा बोल रहा है कि गुजरात का कसाई। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात यही है कि अपने यहां के अल्पसंख्यक को तुम सुरक्षित नहीं रख सकते हो और भारत के अल्पसंख्यक के बारे में तुम कहते हो कि वो असुरक्षित हैं। भारत के मुसलमानों के बारे में हमेशा तुम उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हो, लेकिन अपने देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की क्या फजियत करते हो, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तुमको मैं एक बात बता दे रहा हूं बिलावल भुट्टो, कि अगर भारत के लोग जा करके पेशाब कर दे, माफ कीजिएगा, इस लौंडे को समझाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये बोल रहा है, यूएनएससी में जाकर के इसने जिस तरीके से अपने अभिभाषण में बोला, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसकी थुक्कम फजियत हो रही है। हर तरफ भर्त्सना हो रही है इसकी। तुमको पता होना चाहिए कि अगर भारत के बच्चे केवल जाकर के ना पाकिस्तान की तरफ पेशाब कर दे तो तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी, पता नहीं बह करके कहां जाओगे। और तुम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। इतिहास बदल नहीं सकता, इतिहास अपने मिजाज से ही लिखा नहीं जा सकता। इतिहास की बहुत जानकारी रखते हो तो इतिहास के पन्नों को खंगाल करके देखो कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान का क्या किया था। उठा करके इतिहास को देखो कि पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान के बंगाली
और हिंदुओं को क्या किया था। उस समय का नरसंहार तुम्हें याद नहीं है क्या? उसके बाद तुम लोगों का क्या हुआ था? अरे आतंकवादियों के सरपरस्त तुम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बोल रहे हो ओसामा बिन लादेन। तुमको पता है यही ओसामा बिन लादेन है जिसको फूफा बना करके तुम अपने घर रखे हुए थे, हैं? अपने यहां तुम इन लोगों को बहनोई और फूफा बना करके रखते हो, अपने घर का दामाद बना करके आतंकियों को रखने वाले। और आज तुम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बोलते हो ओसामा बिन लादेन, गुजरात का कसाई। तुम बोलते हो कि भारत के लोगों से मैं डरता नहीं। भारत के लोगों से डरने की बात कर रहे हो। भारत के लोग अगर तुम्हारे तरफ थूक देना, मैं सच कह रहा हूं, अगर भारत के एक एक लोग अगर थूक दे, बाढ़ आ जाएगी पाकिस्तानियों और तुम बह जाओगे। और भारत के केवल छोटे बच्चे पेशाब कर देंगे ना तो तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। यह बिलावल भुट्टो जरदारी यूएनएससी में जाकर के भाषण दिया और बोला कि गुजरात में जो मुसलमानों की गति हुई थी, मुसलमानों को काटने वाला कसाई भारत का प्रधानमंत्री मोदी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इसने ऐसी तुलना की, ओसामा बिन लादेन से तुलना की। चारों तरफ थुक्कम फजियत हो रहा है, हर तरफ असभ्य भाषण बताया जा रहा है, फिर भी इसको शर्म नहीं आ रही है। बोल रहा है कि भारत के लोगों से मैं डरता नहीं। डरते तो तुम इतने हो ना कि हमेशा सामने आता है, हमेशा पाकिस्तान जो है इसकी थुक्कम फजियत होती है। ये गिरता है, थूकता है, चाटता है, मरता है, लेकिन सुधरता नहीं है। ये सुधरेगा भी नहीं। सुधरेगा तभी जब इसकी अंत होगी। भारत की औकात मत देखो। भारत का एक बच्चा तुम्हारे लिए काफी है। और भारत का वो छोटे से परिवार का पैदा हुआ बच्चा जो आज भारत का नेतृत्व कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री है, उसके बारे में इतने तीखे बोल, तुमको समझ में आ जाएगी कि तुम्हारी औकात क्या है। तो अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।